आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो परिभाषा मोदी सरकार लगी हुई थी अरावली पर्वत और पर्वतमाला की परिभाषा बदलने में, कि ये कहने के लिए कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतमाला माना जाएगा और जो छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे टीला होता है, टेकरियां होती हैं, जो छोटे पहाड़ होते हैं, उसको अरावली की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया में भी उठा, कई अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, सभी और सारे सिविल सोसाइटी नागरिक संस्थाओं ने इस मुद्दे को, क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बड़े गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था, और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। अरावली की जो मांग है, अरावली में इको रिस्टोरेशन की मांग है, बहाली की मांग है, हरियाली वापस लानी है हमें अरावली में। 19 जिले हैं राजस्थान में, 19 जिले, एक जिला नहीं, 19 जिले हैं जहां अरावली विशेष महत्व रखता है। अरावली पारितंत्र जीवन के लिए अनिवार्य है, उसको बिगाड़ने में लगे हुए थे ये। और सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड the definition, the redefinition of the Aravallis that the government of India was pushing through to restrict the Aravallis to those ranges higher than 100 meters, 20 meter, 30 meter, 25 meter, 40 meter. Hillocks would be out, mining would be in, real estate would be in. They were bent on destroying the sensitive ecosystem of the Aravallis, which is so important for Delhi, for in Rajasthan, fall within the definition of the Aravallis. And they should not be processed further. And they were about to be processed because the redefinition had taken place. So the Supreme Court, it's a welcome sign, but the struggle is long because, you know, we have to put an end to this. For that, today is an interim win. It's an interim victory for the environment. It's not a victory for any political party or any individual. It's a victory for saving India's environment.